हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है? बेसिकली ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है माइक्रोमीटर, इसके हम लोग दो वीडियो लाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर क्या होता है, इसके पार्ट्स और इसका लिस्ट काउंट, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर में एक वर्चुअल माइक्रोमीटर के अंदर, यानी कि जैसा माइक्रोमीटर काम करता है उसी तरह से एक वर्चुअल माइक्रोमीटर हम लोग लेंगे और उसमें रीडिंग, उसका फंक्शन किस तरह से काम करता है वो संपूर्ण हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है क्या, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर क्या होता है? तो ये एक तरह का प्रिसीजन मेजरिंग टूल होता है। ठीक है, प्रिसीजन, ये टर्म प्रिसीजन का मतलब क्या है? तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी मेजरिंग टूल से एक ही मेजरिंग वैल्यू रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे 10 mm हम मेजर करना चाहते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से, तो बार बार 10 mm आ रहा है। ठीक है, यानी कि रिपीट हो सकता है उस मेजरिंग टूल से। तो वैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, वैसे मेजरिंग टूल को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिसीजन मेजरिंग क्या होता है? टूल होता है, जिसका प्रयोग हम लोग लीनियर मेजरमेंट में करते हैं। देखिए, मेजरमेंट बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक होता है लीनियर मेजरमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रैखिक माप, और दूसरा होता है कोणीय माप, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग लीनियर मेजरमेंट में कहते हैं। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, माइक्रोमीटर का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, तो एक होता है हम लोग जो वर्कशॉप में यूज करते हैं स्टील रूल, जिसका नॉर्मली हम लोग कोई भी जॉब बनाने में यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में वो यूज करते हैं, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि अधिकतम तो हम लोग जो स्टील रूल होता है 10 mm, 30 mm, 15 mm, सॉरी 150 mm, 100 mm, 300 mm ऐसे साइज में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो लिमिटेशन ये है कि कम से कम अगर मेजरमेंट करना हो तो वो मात्र 0.5 mm तक ही मिनिमम मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट जो, जिसे हम लोग कहते हैं स्टील रूल का लिस्ट काउंट, जो कि 0.5 mm होता है, इसलिए वो मिनिमम इतना ही मेजर कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्यूरेसी में अगर मेजर करना हो तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं, जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.2 mm। ठीक है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा, अगर प्रिसाइज में ज़्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोमीटर, जिसका लिस्ट काउंट इससे वर्नियर कैलिपर से भी कम, यानी कि 0.01 mm होता है, 0.01 mm। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम मेजरेबल वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है, जिसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं, जो कि माइक्रोमीटर का 0.1 mm होता है। ठीक है जी, अब हम लोग इसका रेंज समझ लेते हैं कि कितना रेंज तक मेजर कर सकता है। तो ऐसे तो माइक्रोमीटर अलग अलग साइज का होता है, लेकिन इसका रेंज 25 का ही होता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा साइज जो होता है 0.25 mm तक का मेजर कर सकता है, और उससे ज़्यादा 25 से 50, फिर 50 से 75, 75 से 100, ऐसे वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है माइक्रोमीटर का रेंज। अब ये माइक्रोमीटर के टाइप्स को हम लोग समझते हैं। तो माइक्रोमीटर जो होता है, बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो ये चार तरह के माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? तो जिस ऑब्जेक्ट का बाहरी डायमेंशन, बाहरी विमाएँ जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, सेकेंड है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है? जिससे किसी स्लॉट का अंदरूनी व्यास या अंदरूनी डायमेंशन जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं जिस माइक्रोमीटर से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर, जैसा इसका नाम है। डेप्थ माइक्रोमीटर, जिससे हम लोग ब्लाइंड होल, स्टेप या किसी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेप्थ माइक्रोमीटर। और एक लास्ट है हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर, जैसा इसका नाम है, ये वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल के कॉन्सेप्ट पे और जो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल है, दोनों पे काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर। इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग वीडियो में
इसको हम लोग अलग तरीके अलग सेपरेट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग माइक्रोमीटर बेसिकली पढ़ते हैं, जिसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्किंग जो इसका प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये सिद्धांत पे काम करता है नट और बोल्ट, ठीक है। नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये क्या है भाई, तो देखिए एक बोल्ट जिसमें थ्रेड कटा हो, नट उसमें के भी अंदरूनी थ्रेड कटा हो, तो दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब बोल्ट के ऊपर में जब नट लगा होगा तो नट को जब घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, थ्रेड में आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उसी सिद्धांत पे काम करता है हमारा माइक्रोमीटर। अब हम लोग फिगर को देखते हैं, जिसमें कि बोल्ट, जिसमें बोल्ट के रूप में हमारा काम कर रहा होता है स्पाइंडल, एक एक पार्ट्स भी समझेंगे, और नट के रूप में काम करता है हमारा थिम्बल। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो पहला सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये होता है हमारा एनविल। पहला नंबर जो है वो हमारा क्या है, एनविल। तो एनविल जो होता है ये हमारा एक क्या है, मेजरिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। एक मेजरिंग सरफेस हमारा स्पाइंडल में होता है और दूसरा मेजरिंग सरफेस क्या होता है, एनविल में प्रोवाइड मतलब होता है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड सेक्शन होता है, सर्कुलर सेक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्पाइंडल, सेकेंड नंबर हमारा क्या है, स्पाइंडल, जो कि एज अ नट सॉरी एज अ बोल्ट काम करता है, ठीक है। नट और बोल्ट है ना, तो बोल्ट हमारा काम करता है क्या, स्पाइंडल, ठीक है। इसी के अंदर में क्या होता है, इसका यहाँ पे बाहर से हमें दिखाई नहीं देता है, अंदर में ये स्पाइंडल ऐसे पूरा लंबा होता है जिसपे थ्रेड कटा होता है, और उस थ्रेड का पिच कितना होता है, 0.5 mm। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्पाइंडल में जो थ्रेड कटे होते हैं उसका पिच कितना होता है, तो 0.5 mm। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड जो हमारा क्या है, रैचेट, क्या है, रैचेट। तो रैचेट का काम क्या होता है, तो देखिए रैचेट जो है ये क्या करता है, स्पाइंडल के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। पूरा फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, रैचेट मैकेनिज्म कहते हैं। इससे क्या होता है कि रैचेट से जब हम स्पाइंडल को घुमाते हैं तो स्पाइंडल क्या होगा, आगे या पीछे होगा, ठीक है। स्पाइंडल को घुमाएंगे तो स्पाइंडल क्या होगा, आगे या पीछे होगा। और जब वर्किंग सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, अगर उसको रेचेट पे पकड़ के नहीं घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा घुमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से रीडिंग हमारा सही नहीं आएगा। तो रेचेट का काम क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एक समान प्रेशर बनाए रखने का काम करता है, जो मेजरिंग सरफेस होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया रेचेट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसको दिखा रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या, बैरल। ये हमारा क्या है, बैरल, बैरल, और इसका और एक नाम है स्लीव। हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्लीव, बैरल या स्लीव दोनों ही सेम है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्केल बने होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन, अलग से मैं बना दे रहा हूँ, इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। और ऊपर में देखिए इस तरह से क्या है, ऊपर में 0, उसके बाद यहाँ पे आपका 5, इसका रेंज चूंकि 25 होता है तो इसी तरह से 10, उसी तरह से 15, उसी तरह से 20, और उसी तरह से 25 तक का रेंज में ये बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेफरेंस है, और ऊपर में क्या होगा, इसका मेन स्केल डिवीजन बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 तक 5 डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जो डिवीजन है उसका एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है, उसके नीचे भी रेफरेंस लाइन के नीचे में भी सब डिवीजन बना हुआ है, ठीक है। हर एक 1 mm के डिवीजन के नीचे बीच बीच में सब डिवीजन बना हुआ है। यानी कि अगर बात करें तो प्रत्येक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 mm, ठीक है। क्योंकि टोटल कितना, टोटल लाइन हो जाएगा 0 से 5 के बीच में 10 लाइनें हो जाएंगी ऊपर और नीचे मिला के, जिनका डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 mm। सिर्फ रेफरेंस लाइन से ऊपर में अगर बात करें तो कितना होगा, 1 mm, और नीचे वाले को भी अगर काउंट करें तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक डिवीजन के बीच का, तो 0.5 mm। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन स्केल। इसी में स्पेंडल या सॉरी स्पेंडल नहीं, बैरल या स्लीव में हमारा मेन स्केल कटा होता है। अब
सॉरी, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 5 नंबर। इसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेम। 5 नंबर हमारा क्या है, फ्रेम। इसका काम हो गया, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। फ्रेम, तो फ्रेम एक तरह का क्या है, सी शेप में होता है, और ये बैरल और स्लीव, स्पैंडल सभी को क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। इसका जो शेप होता है वो सी शेप में, ये पूछा जाता है बैरल फ्रेम जो होता है माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम होता है, वो किस शेप में पाया जाता है, तो ये किस शेप में पाया जाता है, फ्रेम। और इसका फंक्शन क्या है, तो जितने भी माइक्रोमीटर के पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, एनविल हो, स्पाइंडल हो, सभी को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, बैरल। और इसमें इसका लिस्ट काउंट जरूर लिखा होता है 0.1 mm, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है इसमें लिस्ट काउंट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थिम्बल। आराम से याद कीजिएगा, ये आराम से याद होगा, थिम्बल, जिससे हम लोग थंब से पकड़ने का जिस पार्ट को काम करते हैं उसे कहते हैं थिम्बल। और थिम्बल के ये टेपर वाले सेक्शन में, ठीक है, इधर पूरा सर्कुलर है और इधर हल्का सा टेपर सर्कुलर है, तो इस पे एक स्केल बना होता है, सर्कुलर स्केल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थिम्बल स्केल। अब इसमें 50 डिवीजन होता है, ठीक है, 50 डिवीजन होता है। थिम्बल स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन। और इसके एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन का बीच का दूरी कितना होता है, तो 1 mm ही होता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है हमारा 0.1 mm। कितना होता है, 0.01 mm, ठीक है। और 6 हो गया। 7 हमारा ये क्या है, लॉकिंग नट। स्पैंडल को लॉक करने के लिए, मेजरिंग करने के समय इसको लॉक रखा जाता है स्पैंडल को, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लॉकिंग नट होता है, लॉकिंग नट। और 8 नंबर पे हमारा क्या है, ये थिम्बल था, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक एक इसका जो पार्ट्स है वो समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग निकालते हैं, निकालना सीखते हैं, तो ठीक है। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो स्क्रू एंड नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रत्येक मेन स्केल का डिवीजन कितना है, 0.5, ठीक है। ऊपर और नीचे का जो सारे डिवीजन को काउंट करें तो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन का डिस्टेंस कितना है, 0.5 mm। और इसका थिम्बल में कितने डिवीजन है, तो 50, ठीक है। यानी कि इसका जब हम लोग थिम्बल को एक राउंड घुमाएंगे, जिसे हम लोग लीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लीड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, थ्रेड का पिच। तो स्पैंडल में कितने पिच है, तो 0.5 mm। नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है, तो 1, तो इसका लीड कितना हो जाएगा, 0.5 mm। यानी कि लीड वो टर्म है कि स्क्रू को जब हम लोग स्क्रू में नट को घुमाते हैं तो एक चक्कर में जितना वो आगे बढ़ता है, लिनियरली रैखिक दिशा में कितना आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, लीड। तो कितना आगे बढ़ेगा, जितना उसका पिच होता है, सिंगल स्टार्ट में जितना उसका पिच होता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे थिम्बल में कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन। चूंकि एक चक्कर में हम लोग इसको एक चक्कर में कितना बढ़ रहा है, तो 0.5 mm। और ये एक चक्कर को हम लोग कितना में बांट दिए हैं, तो कितना में बांट दिए हैं, 50 डिवीजन में। यानी कि इसका लीड 0.5 mm है और इसको हम लोग 50 डिवीजन में बांट दिए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 mm। तो इस तरह से इसका लिस्ट काउंट फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन अ माइक्रोमीटर अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांस, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। तो थिम्बल कितना आगे बढ़ेगा, तो जितना उसका पिच होता है, ठीक है, जितना उसका पिच होता है, तो 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 0.5 mm ये आगे बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो कितना होता है, 0.01 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब 18
मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ थ्रेड स्पैंडल विथ अ पिच ऑफ, उसका पिच कितना होता है, तो कितना होता है स्पैंडल में थ्रेड कितना पिच का कटा होता है, तो कितना का कटा होता है 0.5 mm का कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है, नट और बोल्ट पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोमीटर कैसे वर्क करता है, रीडिंग निकालना हम लोग सीखेंगे, और बेसिक कुछ प्रॉब्लम सीखेंगे मेजरिंग से रिलेटेड। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।